देखिए, ये अपने आंगनवाड़ी पर जो वृद्धि निगरानी चार्ट है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। ये बालक और बालिका का अलग अलग दिया है। बालक का ये इस कलर का है और पिंक कलर का बालिका का है। इसलिए 0 से 5 साल तक के सर्वे एरिया में जितने भी बालक बालिका हैं, उनका आपको अलग अलग वृद्धि निगरानी चार्ट की सूची बनानी है। पिंक में बालिकाओं की बनानी है और ये जो ब्लू वाला है, इसमें आपको बालकों की सूची बनानी है, और वो भी सर्वे के 0 से 5 साल तक के बच्चे। अब यहाँ क्या करना है, आपको क्रम लिखना है। यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, यहाँ परिवार सर्वेक्षण पंजीकरण दिनांक आपको लिखनी है, फिर यहाँ जन्म तिथि और यहाँ पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या आपको कौन सी लिखनी है? जिस सर्वे रजिस्टर के जिस पृष्ठ पर इस बच्चे के या इस परिवार का विवरण है, नाम है। जैसे मान लीजिए 42 नंबर पृष्ठ जो सर्वे रजिस्टर है, उस पे 42 नंबर पृष्ठ पर अगर इस बच्चे का, इस परिवार का विवरण है, तो आप यहाँ 42 भरेंगी। अब आपको करना क्या है कि इसको घटते क्रम में करना है। जैसे 5 साल का बच्चा है, वो सबसे पहले आएगा, फिर 4 साल 11 माह का आएगा, फिर 4 साल 10 माह का आएगा। इस तरह से घटते हुए क्रम में आपको इन बच्चों की सूची बनानी है। अब देखिए, ये अपना ग्रोथ चार्ट है। अब करेंगे क्या, इसमें बच्चे का नाम लिखेंगे। जैसे रवि बच्चे का नाम है, महावीर पिता का नाम है, संतोष माता का नाम है, और यहाँ इसकी रजिस्ट्रेशन क्रमांक अपने को लिखना है। जैसे मान लीजिए अपन ने वहाँ देखा 42, अपन ने लिखा 42 लिख दिया। वज़न जन्म का जैसे मान लीजिए 2 किलो 700 ग्राम है, ठीक है। ये विवरण अपन ने यहाँ भर दिया। अब इसका ग्राफ अपने को किस तरह से भरना है, ये आप देख लें थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये बच्चा 2/8/2022 को जन्मा है, ठीक है। तो आपको जन्म दिनांक सहित जन्म दिनांक, माह और वर्ष यहाँ ऊपर लिखना है, ठीक है। जन्म दिनांक आपको ऊपर लिखनी है, लेकिन जन्म का माह और वर्ष आपको यहाँ लिखना है। जैसे 8/22, फिर 9/22, फिर 10/22, फिर 11/22, फिर 12/22, फिर 1 जनवरी 23, 2 फरवरी 23, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा यहाँ तक भर लेना है, लास्ट तक, ठीक है। अब आपको यहाँ जैसे अगस्त आया है, तो ध्यान रहे लास्ट वाली जो लाइन है, इसमें जुलाई आना चाहिए। यहाँ अगर जुलाई आता है तो इसका मतलब आपने कोई भी माह छोड़ा नहीं, आपने सही लिखा है। या यहाँ की यहाँ आप देखना चाहती हैं, जैसे 8/22 है यहाँ, तो 8 इसमें फर्स्ट में 8/23 आना चाहिए, यानी इसका मतलब आपने कोई माह छोड़ा नहीं है, सही किया है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए इस बच्चे का वज़न अपन ने लिखा था 2 किलो 700 ग्राम, तो ये 1 किलो 2 किलो और फिर ये 500 ग्राम की लाइन है। फिर हर इस जो 1 से लेके 2 तक, यानी 100 ग्राम का अंतर है इसमें, तो ये 500 ग्राम, 2 किलो 500, ये 600, ये 700, यहाँ अपने को मार्क करना है। यहाँ अपन ने मार्क कर दिया और राउंड कर दिया। मार्क आपको कहाँ करना है, जैसे ये लाइनें आपस में काट रही हैं, तो ये जो क्रॉस है यहाँ आपको मार्क करके और राउंड करना है। इसको राउंड कर दिया अपन ने। फिर जैसे जैसे आप दिनांक आप पहले नहीं डालें, दिनांक जिस दिन अपन ने माह इसलिए डाला है कि जिस दिन अपन वज़न लेंगे उसी दिन अपन उस माह के आगे वो दिनांक लगा देंगे। अब आपको जैसे आपने ये वज़न ले लिया, जन्म का उसका वज़न है, ये आपने यहाँ लिख दिया। फिर 1 महीने बाद वज़न लिया, फिर तीसरे महीने में वज़न लिया। जैसे जैसे आप वज़न लेती हैं, जिस दिनांक को लेती हैं, दिनांक अंकित करती जाएं और यहाँ आप वज़न लिखती जाएं, यानी राउंड करती जाएं उसको टिक करके। फिर ये ग्राफ आप आपस में जोड़ दें। मान लीजिए किसी महीने में आपने इस बच्चे का वज़न लिया और ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ये सामान्य है, ये कुपोषित की स्थिति है, ये अति कुपोषित की स्थिति है। किसी बच्चे का ग्राफ अगर ऊपर जाते जाते कभी किसी माह में नीचे की तरफ अगर झुक रहा है, तो आप माता पिता को सचेत करें कि इसकी वृद्धि उम्र के अनुसार नहीं हो रही है और आप खान पान का ध्यान रखें। इस तरह से आपको सामान्य, कुपोषित, अति कुपोषित, यानी हरा सामान्य है, ये कुपोषित है पीला, और रेड जो है वो अति कुपोषित है। इस तरह से आप अपने जो एरिया के जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं, उनका वृद्धि निगरानी जो ग्रोथ चार्ट है वो संधारित कर सकती हैं। ध्यान रहे, यहाँ आपको पूरा उनका विवरण लिखना है माहवार।
अब आपके पास अपने को वज़न मशीन मिली है अक्टूबर में, तो जिस माह अक्टूबर में जो बच्चा जितने माह का या वर्ष का हो रहा है, आप उसका वहीं से वज़न स्टार्ट, यानी अक्टूबर में अगर कोई बच्चा 3 साल का हो रहा है तो आप यहाँ तीसरे साल से वज़न करें। कोई बच्चा 4 साल का हो रहा है तो आप 4 साल से वज़न करें। कोई बच्चा अगर लास्ट 5 में है तो बाकी खाली छोड़ के आप सिर्फ उसका लास्ट का वज़न यहाँ भरें।